बांग्लादेश ने शायद कभी सोचा नहीं था कि भारत को धमकी देने का इतना बड़ा और इतना ठोस जवाब मिलेगा। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। जैसे कि अब भारत ने अपने 17 माउंटेन स्ट्राइकर को भेज दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के सेना की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। The BSF जवान to cross back to the Indian territory and the situation was diffused. और अब वही हो रहा है। भारत ने 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को बांग्लादेश सीमा पर भेज दिया, जिसके बाद बांग्लादेश की सेना में घबराहट है, नेताओं के चेहरे से मुस्कान गायब है और ढाका में चिंता की लकीरें साफ दिख रही। भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की मनसूबाबंदी कर ली है। बांग्लादेश आर्मी के अंदर इस समय 3 गुट हैं। एक गुट आज भी वो गुट है जो 1971 को याद रख के रहा है। सरहद के करीब अहम मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बड़ी हलचल है। तो ऐसा हालत में यूनेस्को खिलाफ बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। अभी तक आ रहा था अवामी लीग से। यानी कि अब बांग्लादेश की सीमा पर भी भारत की सेना का एक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि अभी तक पाकिस्तान की सीमा पर भारत का एक्शन होता आया है, क्योंकि उसको उसी युद्ध स्तर पे लेके जाना पड़ेगा। बांग्लादेश के एक अहम हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है। वो ये कहते हैं कि भारतीय आर्मी को कैप्चर और इन्वेड करना चाहिए नॉर्थर्न बांग्लादेश को। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने ये मान लिया था कि अगर वे भारत को युद्ध की धमकी देंगे, 7 सिस्टर राज्यों को अलग थलग करने की बात करेंगे और चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करने की गिदड़ भभकी देंगे, तो भारत शांति के नाम पर चुप बैठा रहेगा। पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो बांग्लादेश में कामयाब रही। जो पाकिस्तान की प्लानिंग थी वो पाकिस्तान उसमें कामयाब हो गया, जबकि भारत बांग्लादेश में बड़ी नाकामी के बाद अफगानिस्तान में उनकी हिकमत अमली जो है वो कामयाब करार पाई है और पाकिस्तान की नाकामी हुई है। इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। 7 सिस्टर्स की आप बात करें, वो जो क्योंकि जब से यहाँ से लगाना कि हम 7 सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ वी विल एक्सपोर्ट जहाज जी। तो ये भी उस समय यहाँ लोगों ने कह दिया बांग्लादेश में। जी बिल्कुल, नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान बहुत चला इंडिया में। उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। एक ऊपर से चिकन नेक उसको काटेंगे हम, ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे, ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए। एक ऑटोनमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार। उनको अलग टेरिटरी दे दी जाए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएंगे हम। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की एंट्री दरअसल ये कोई सामान्य सैन्य यूनिट नहीं है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स भारत की सबसे घातक और सबसे आक्रामक ऑफेंसिव माउंटेन वॉरफेयर फोर्स है। इसका मतलब साफ है कि ये डिफेंस के लिए नहीं बल्कि तेज और निर्णायक हमले के लिए बनाई गई है। इस कॉर्प्स की खासियत है हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन, क्विक रिएक्शन क्षमता, पहाड़ी इलाकों में गहरी घुसपैठ को रोकना, रॉकेट आर्टिलरी सपोर्ट और भारी गोला बारूद के साथ तैनाती। और अब यही फोर्स बांग्लादेश की सीमा के सर्वे और ऑपरेशन तैयारी के लिए भेज दी गई है। साफ सीधी बात है दोस्तों, साफ सीधी बात है, जो भी बांग्लादेश में हो रहा है ये जानबूझ के हो रहा है। पहले एक बात समझ लीजिए आप, ये जानबूझ के हो रहा है। शुरू में ये लोग सड़क पे आए, डफली लेके आग लगा दी कि शेख हसीना बुरी है, बुरी है, बुरी है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश से निकल गई। ये आज भी 1.25 साल के बाद भी अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? एक बात बताइए, हो क्या सकता है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये गठजोड़ है मोहम्मद यूनुस का और ये जो हार्ड लाइन इस्लामिस्ट पार्टीज की बात कर रहे हैं। क्या है ये इस्लामिस्ट फोर्सेज? कौन सी इस्लामिस्ट फोर्सेज है भाई? ये जमात इस्लामी है। ये जमात इस्लामी चाहते ही नहीं कि वहां पे इलेक्शन हो। मैं आपको अपना एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों। 17 दिसंबर यानी कि 4-5 दिन पहले का एक वीडियो मेरा देखिए और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आज के बाद ये लोग बोलेंगे, बांग्लादेश के रेडिकल्स ये बोलेंगे, पाकिस्तान ये बोलेंगे नहीं ये तो अभी का है, ये तो ऐसे ही नहीं। मैं लिंक डाल रहा हूं, यूट्यूब में जाके खुद देख लेना। पहले आप मेरा वीडियो देखिए दोस्तों, तब मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। फरवरी में इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात, फरवरी में इलेक्शन है और किसी तरीके से मरता क्या ना करता मोहम्मद यूनुस ये चाहता है अलॉन्ग विद जमात इस्लामी कि इनका राज आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। तो इतना कलेश करो, इतना खून खराबा करो। अभी देखना आप, जनवरी में वायलेंस बढ़ेगा, ये करेंगे, ये अभी होने वाला। और मैं आज की तारीख में, मैं दिसंबर जनवरी में आप देखना पॉलिटिकल वायलेंस किस तरीके से बांग्लादेश में बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। ये अचानक होगा, ये धीरे धीरे सुलगेगा नहीं, ये धीरे धीरे ऐसे जैसे कि मोमबत्ती जलती वैसे नहीं होगा, अचानक जैसे पेट्रोल पे आग लगती वैसे होगा बांग्लादेश में, और होने वाला है। They are going to do it. This is what they wish to do. और मैं आज इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक और बात मैं आपको बता दूं, जब वहां पे वायलेंस होगा वहां पे कोई ना कोई ये बोलेगा कि भारत ने साजिश करी है। ये भी मैं आज आपको बता दूं, आप नोट कर लेना, वीडियो सेव कर लो, ये होने वाला है बांग्लादेश में। ठीक है, देख लिया दोस्तों आपने, ये 17 दिसंबर का वीडियो है, 17th of December 2025, जिसमें मैंने साफ साफ बोला है कि कुछ दिनों के बाद ये होगा, और ये हो गया।
पहले इसी वीडियो में मैंने बोला जनवरी, फिर उसके बाद मैं अचानक बोलता हूं कि नहीं दिसंबर जनवरी, क्योंकि अभी टाइम है, राइट? अभी टाइम है, 12-13 दिन है न्यू ईयर की घंटी बजने में, और ये डिले नहीं करेगा क्योंकि फरवरी में चुनाव है, इसको टेंपरेचर बढ़ाना है, इसने टेंपरेचर बढ़ा दिया। ये मैंने प्रिडिक्ट करा था, सही हो गया। उसके बाद हिंदू को जलाया गया, ठीक है? उसके बाद क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से चूड़ियां कस रहा है मोहम्मद यूनुस साथ में जमात इस्लामी। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, और भारत को क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए साहब, यूनुस गवर्नमेंट कहती है नो प्लेस फॉर वायलेंस इन बांग्लादेश, जबकि सच्ची बात यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। यह है दीपू चंद्र दास, जिसको जिंदा जला दिया बांध के पेड़ में। पहले इसको मारा, जब ये बिल्कुल इसकी जान निकलने वाली थी, इसको जिंदा जला दिया। ये देखिए बांग्लादेशी, मैं आपको, ये कैरेक्टर होता है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द पीपल। एक इंसान जिंदा जल रहा है, ये देखिए साहब, मोबाइल फोन्स, ये सब वीडियो बना रहे हैं साहब, ये सब वीडियो बना रहे हैं। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग वीडियोज। दिस इज द रियलिटी ऑफ बांग्लादेश। ये सब वीडियो बना रहे हैं, एक आदमी, एक इंसान जिंदा जल रहा है, ये सब वीडियो बना रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी आर डीलिंग। ये हमारे पड़ोसी हैं भाई, और इनको हम लोगों ने देश बना के दिया था। हमने अपनी जानें दी इन लोगों का देश बनाने के लिए। सिनेमा हॉल के टिकट से लेकर, डाक टिकट से लेकर, हर चीज के ऊपर इंडियंस ने सेस पे किया, इंडियंस ने टैक्स पे किया। मैं बात कर रहा हूं 1970-1971 की। कंट्री बनने के बाद इंडियंस ने टैक्स दिया कि चलो बांग्लादेश अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। इनको सिर्फ देश बना के नहीं दिया, इनको पैसे दिए कि किसी तरीके से ये लोग अपने पांव पे खड़े हो जाएं, और ये पांव पे खड़े हो गए। पता लगा कि साहब ये बांग्लादेशी तो थे ही नहीं, ये तो हस्तीन के साथ थे। ये देखिए साहब, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं लोग। Amid anti-India protest in Bangladesh, a young Hindu man was killed in a mob lynching, Bahuluka Upzila of Mymensingh district over allegations of insulting Islam. Angry protesters then set the body of Deepu Chandra Das, 30, on fire, according to Bangladeshi media reports. The victim, Deepu Chandra Das, was a young garment factory worker living as a tenant in the Dubalia Pada area of Bahuluka Upzila. According to police, a group of local residents accused him of making derogatory remarks about the Prophet Muhammad and attacked him around 9 PM on Thursday. एक बात बताओ, कोई पागल का बच्चा है कि मुस्लिम कंट्री, मेजोरिटी मुस्लिम कंट्री में जाके प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बातें बोलेगा? आपको क्या लगता है? ये यूनुस की चाहत और यूनुस की चाल के फेवर में आ रहा है। यूनुस नहीं चाह रहे कि ये अभी हो जाए, वो अगले 2 साल के अंदर 2027 के एंड तक करने के चाह रहे थे। इनके ऊपर दबाव डाल के ये जो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, वो अभी कराने की कोशिश कर रहे हैं ना। इसका क्या है नतीजा? क्या है नतीजा? ये है ऑप्शन 1, इलेक्शन हो सकता है। अगर होगा तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना कैनवसिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेफ एंड सिक्योर नहीं है, कैंपेनिंग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सेफ एंड सिक्योर नहीं होगा तो कैंपेनिंग नहीं होगा, तो मेरे विचार के मुताबिक इलेक्शन जोर जबरदस्ती अगर करते हैं तो ना फेयर, ना फ्री, ना इंक्लूसिव इलेक्शन होगा। नंबर 2, जो मेन कंटेस्टेंट्स हैं, पर्टिकुलरली आवामी लीग को बैन कर रखे हैं, उन्होंने धमकी दे रखा है, उनका पॉपुलैरिटी बढ़ गया है। सुनने में जो बांग्लादेश के फ्रेंड्स है वो कह रहे हैं 56-57% हो गया, पहले 52% हुआ करता था।